दोस्तों, जैसे मैंने कहा कि अपने पिछले वीडियो में कहा कि अगर मैं आपको एक अच्छी गाड़ी दे दूं जिसमें सभी फीचर हों, हाईटेक हो, लेकिन उसमें ब्रेक ना हो, क्या आप वो गाड़ी लोगे? या मैं आपको एक अच्छी इलेक्ट्रिक व्हीकल दे दूं, या किसी आपको कोई एक अच्छी इलेक्ट्रिक व्हीकल दे दो और उसमें चार्जिंग पॉइंट ही ना हो, क्या आप लोगे? चाहे वो मुफ्त भी क्यों ना मिल रही हो, आप लोगे? नहीं लोगे। लेकिन अगर गाड़ी में पता है कि इसमें ब्रेक है और चालक तब अपनी स्पीड को कंट्रोल में नहीं करता, चालक की स्पीड उस समय 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, फिर 60, 70, 80, 90, 100, 200, 250, 300 तक भी पहुंच जाती है, क्योंकि उसको पता है उसकी गाड़ी को रोकने के लिए ब्रेक है और समय आने पर वो ब्रेक लगा देगा। ये एक अच्छे चालक को पता होता है। लेकिन जहाँ पर चालक नालायक, नादान और बेवकूफ़ होता है, वो ब्रेक लगाना भूल जाता है, और जब ब्रेक लगाना भूल जाता है तो गाड़ी उसके कंट्रोल से बाहर हो जाती है। ऐसी ही चीज़ सरकारों के साथ होती है। जब तक सरकार को ये ज्ञात रहता है कि उससे प्रश्न पूछने वाला उसको बता रहा है, उसको धरातल की सच्चाइयाँ बता रहा है, तब तक सरकारें बड़ी अच्छी चल रही होती हैं। लेकिन जैसे ही सरकार को ऐसे लगता है कि ये मेरे से ज़्यादा प्रश्न पूछना शुरू कर चुके हैं, मुझे इनकी आवाज़ दबानी है और इनकी आवाज़ को बिल्कुल दबा के रखना है, तब क्रांति शुरू होती है। और ये क्रांति जब शुरू होती है फिर रुकती नहीं। सन 1976 में यही गलती इंदिरा गांधी जी ने की थी। उन्होंने प्रश्न पूछने वालों की आवाज़ों को दबाने का प्रयास किया, तो क्या हुआ सबको ज्ञात है। जो आज सत्ता में हैं वो तो अच्छे से बता सकते हैं, क्योंकि वही उस समय थे जिन्होंने वो त्रासदी झेली है। तो वो त्रासदी झेल कर भी और वो लोग आज ये सीख ना पाएं और वैसे ही गलती दोहराएं, तो वो कैसे सोच सकते हैं कि उनकी सत्ताएं ठीक रहेंगी? प्रकृति अपना नियम किसी के लिए नहीं बदलती। जो प्रकृति की जो नियम है वो वैसे ही चल रहे हैं। वो आज से हजारों वर्ष पहले जैसे थे वो आज भी वैसे हैं। जो सत्ताएं आज से हजारों वर्ष पहले जो चल रही थी उनको भी वैसे ही उखाड़ा गया, तो वैसे ही उखड़ी जैसे आज उखड़ेंगी। जब जन आक्रोश फैलता है तब ऐसा। तो ये मैं बात कर रहा था कि मेरे से किसी ने आज प्रश्न पूछा कि तुम बीजेपी के अगेंस्ट क्यों बोलते हो। तो मैंने उसको एक एग्जांपल तो ये गाड़ी की दी और दूसरे एग्जांपल मैंने उसको सिंपल दी। मैंने बोला, उसका प्रश्न ही बड़ा अजीब था। उसने बोला कि क्या आप समझते हो कि जो आज हमारे प्रधानमंत्री हैं वो करप्ट हैं? तो मैंने उस प्रश्न का उत्तर देते हुए उनको कहा कि जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे मिस्टर मनमोहन सिंह जी, आदरणीय मनमोहन सिंह जी, क्या वो करप्ट थे? वो करप्ट तो नहीं थे, लेकिन उन्होंने करप्शन के ऊपर कुछ नहीं एक्शन लिया, इसलिए उनकी सत्ता चली गई। और जो आज हमारे प्रधानमंत्री हैं ये करप्ट नहीं है। मैं छाती ठोक के कह सकता हूं कि ये करप्ट नहीं है। लेकिन अगर इनके मंत्रिमंडल में जो लोग अपना कार्य पूरी ईमानदारी से नहीं कर पा रहे हैं, पूरी ईमानदारी से नहीं कर रहे हैं, और ये अगर इनके ऊपर ना कुछ बोलें तो किसको दोष दिया जाएगा? अगर एक परिवार में उसके बच्चे बिगड़े होंगे तो घर के बड़े को ही आप कसूरवार समझे बोलेंगे या उन बच्चों को? धृतराष्ट्र तो वो नहीं था, अत्याचारी नहीं था। धृतराष्ट्र ने तो कोई अत्याचार नहीं किया था, कोई अन्याय नहीं किया था। अन्याय किसने किया? चालाकी किसने की? चालाकी की दुर्योधन ने। अन्याय किसने किया? दुर्योधन ने। लेकिन बदनाम कौन हुआ? धृतराष्ट्र।
तो जो घर का बड़ा होगा उसी को ही जिम्मेवारी लेनी होगी, उसी को घर को सुधारने की जिम्मेवारी लेनी होगी, उसी को घर को सुधारना होगा, उसी को घर को ठीक तरीके से रखना होगा। ये उत्तर जब मैंने अपने उस मित्र को दिया तो उसके आगे उसके पास कोई प्रश्न था ही नहीं। उसने फिर बाद में मेरे से कहा, भाई गलती हो गई, मुझे माफ़ कर, तो तेरे सामने कोई मेरे पास कोई और प्रश्न नहीं है। और मैं उनसे हाथ नहीं जुड़ाना चाहता था, मैं उनको ये चीज़ बताना चाहता था कि विरोध करना विद्रोह नहीं होता है। अपनों के प्रति जब आप प्रश्न करते हैं तो उसे विद्रोह नहीं कहा जाता, उसे विरोध कहा जाता है। विद्रोह वो होता है जब आप किसी पराये के सामने जब आप बोलते हैं, जब आप अपने के सामने बोल रहे हैं तो आप विरोध दर्ज करा रहे हैं, आप विद्रोह नहीं कर रहे हैं। तो अगर सरकार को ये विद्रोह लग रहा है तो ये सरकार की गलती है, हम तो विरोध कर रहे हैं, विद्रोह नहीं कर रहे हैं।